Justice, justice, justice. Nyay, nyay, nyay. Yes. Before that, you know very well, I love to say, I love to repeat to the creator and to the Happy Universe viewers, thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely happiness family. Thank you for your precious love, time and respect. And if you're new to our channel and you want to become a member of my happiness family, so no delay to subscribe. Just click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happiness Shalini one. So once again, I want to make myself introduce with you. Hello, I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace and happiness. So you know, we always love to start with thank you, thank you, thank you. And let's start what we had discussed till now. We are just discussing on I Am the King series, and today is a part number 3. So what I have for you and why I said justice, 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 मतलब न्याय, न्याय, न्याय. कैसा न्याय? आपने हमेशा ही सुना उसके साथ तो बहुत अच्छा होता है, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं. या फिर कब मिलता है हमारे कर्मों का फल? क्या यहाँ पर भी मिलता है या फिर भगवान जी के पास जाने के बाद ही मिलता है? जी हाँ, हमें यहाँ भी मिलता है और भगवान के पास जाने के बाद तो वो सिर्फ जब हम स्पिरिट में होते हैं तभी जाके पता चलता है. लेकिन आखिर यहाँ पर हम अपने बुरे कर्मों की बात नहीं करने आए. आखिर हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है, और मैं आपको एक चीज़ के साथ बिल्कुल प्रूफ भी करूँगी कि ऐसा कैसे होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो सबसे पहले ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑलवेज फॉर यू, जो कि मैंने लिखा है क्यों, कब, कैसे. क्यों, कब, कैसे. ठीक है, मतलब कि वाई, व्हेन एंड हाउ. मतलब कि हमारे सारे अच्छे या सच्चे, हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलता है या सच्चे. क्योंकि हम हमेशा अच्छा भी करते हैं ना, और हमें लगता है मैंने तो बहुत अच्छा किया. क्या हम पहले क्लियर है इस बात के लिए कि हमने वो अच्छा किया है या वो सच्चा? वो बेशक अच्छा हो ना हो, लेकिन अगर वो सच्चा है तो उसके कर्म का फल हमें ज़रूर मिलेगा. सो फर्स्टली बी डिसाइड बाय योर सेल्फ कि आपने जो कर्म किया है, आपने जो काम किया है, क्या वो अच्छा है या सच्चा. क्योंकि अच्छा तो करने के लिए हम बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन जब हम सच्चाई से करते हैं, क्योंकि सच तो थोड़ा सा कड़वा भी होता है ना, सच्चा किया गया काम हर किसी को पसंद भी नहीं आता. तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि अच्छे या सच्चे कामों का या कर्मों का फल भी मिलता है. क्या हमें सच में हमारे अच्छे और सच्चे कर्मों का फल मिलता है? तो आंसर देखते हैं कि आगे हम आपके लिए क्या लिख रहे हैं. क्वेश्चन, आपके अच्छे कर्म यहाँ भी हेल्प करते हैं, अगले जन्म में भी, स्वर्ग में भगवान के पास भी. अच्छा, तो मतलब कि हमारे जो अच्छे मतलब सच्चे, हमारे जो सच्चाई के साथ अच्छे किए गए कर्म हैं वो हमें यहाँ भी हेल्प करते हैं. और जब हम अगर इस दुनिया को छोड़कर भगवान जी के पास भी चले जाते हैं तो भी वो हमारी लाइफ में अगले जन्म लेने में हेल्प करते हैं. भाई मरकर तो पता चलेगा, लेकिन जितना अभी तक हमने इस लाइफ में देखा है, हो सकता है बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, तो हम हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू की हमेशा ही रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी भाई ज़रूर देना बनता है. क्योंकि आपको तो पता ही है, नॉलेज, ज्ञान, खुशियां, हर चीज़ें एक दूसरे से बांटने से बढ़ती ही हैं. तो अगर आपका भी कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने भी ऐसी चीज़ें देखी हैं, आप हमेशा कहते हैं बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है, लेकिन अच्छे कर्मों का अच्छा फल आपको क्या मिला, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा. तो ठीक है, आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि मैंने जो ट्री बनाया ना, आई थिंक आपको ज़्यादा डार्क तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप मेरे सामने ट्रीज़ देख सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे इस ट्री को मैंने बहुत से फ्रूट्स लगाए हुए हैं. और देखिए, जब भी कोई चीज़ है, अगर फल है वो हमेशा नीचे ही गिरता है ना. अगर मैं आपको एक और लाइव चीज़ दिखाती हूँ, जैसे मेरे पास ये पत्थर है ना फ्रेंड्स, ये पत्थर है, तो देखिए अगर मैंने इसको नीचे फेंका तो ये नीचे ही गिरा ना, ये यहाँ वहाँ नहीं गया. हमने बहुत से लॉज पढ़े इसके बारे में. तो ठीक है, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जिस तरह एक फल जो है वो पेड़ से नीचे ही गिरता है. मतलब मैंने आपसे कहा, वन वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस विल गो टू द यूनिवर्स एंड इट विल कम बैक टू अस. तो जैसे कि वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जो हमारे दिमाग से निकली हुई, हमारे माइंड से निकली हुई तरंगे गई, वो कहीं ना कहीं हमारे तक आई. तो वैसे ही जैसे जिस तरह से जो है वो फल जो है वो पेड़ से लगकर नीचे ही गिरता है, तो वैसा ही कुछ लेखा जोखा हमारे कर्मों का होता है. चाहे वो अच्छा किया गया कर्म है, चाहे वो सच्चा किया गया कर्म है. अगर अच्छा कर्म है तो वो अच्छा कहीं ना कहीं हमारे पास जरूर आएगा, देर से आएगा. देर है अंधेर नहीं, ये तो हमने हमेशा सुना है, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन देर से आए सुपर ब्लेसिंग के साथ आए, वो और भी ज़्यादा मीठा होता है. और आपको पता है, जब भी हम अपनी लाइफ में कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जो है हम मैनिफेस्ट करते हैं, एक डिज़ायर, सच्चे डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत से फ्रूटफुल लाइफ को लेकर आती है.
ठीक है। अगली बात आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखिए जैसे कि अब इस प्लांट से, इस ट्री से जो है वो फ्रूट्स जो वो नीचे गिरे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सच्चाई में चलते हुए हमें कोई दुखी करता है, उनका किया उन तक जरूर पहुँचता है जैसे कि पेड़। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर हम सच्चाई में चलते हैं, बहुत बार मैंने आपसे बात कही कि सच्चाई में चलते समटाइम हमारी लाइफ में दुख भी आते हैं, पेनफुल सिचुएशंस भी आती है, स्ट्रगल्स भी आते हैं, टफ टाइम भी आता है, बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों को जवाब नहीं मिलता? उन लोगों को ज़रूर जवाब मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे कि अब ये फल जो है ना वो आपको खुद क्लियर करेगा। जिस तरह से इस फल से जो है वो इस पेड़ से जो है वो फल नीचे गिर रहे हैं, तो वैसे ही अगर अच्छा कर्म किया है, अच्छा किसी के लिए किया है, तो वो भी अच्छा ही कहीं ना कहीं हमारे पास आएगा। मतलब जैसे ज़मीन पे फल गिर रहा है, तो वैसे ही जो है, वैसे ही कोई अगर बुरा कर्म है तो वो भी नीचे गिरना, मतलब उस कर्म का फल मिलना भी निश्चित ही है। फिर चाहे वो किसी भी तरह के थॉट्स के साथ क्रिएट किया गया कर्म हो, चाहे नेगेटिव थॉट से भरा हो, चाहे वो पॉजिटिव थॉट से भरा हो, लेकिन वो चीज़ें जिस तरह ब्रह्मांड में गई, जिस तरह फल नीचे गिरा, जिस तरह ये पत्थर नीचे गिरा, तो वैसे ही वो चीज़ें भेजी हुई, वो थॉट्स, वो कर्म हमारे तक, या किसी ने हमारे लिए बुरा सोचा या आपके लिए किसी ने कुछ बुरा किया, वो उन तक ज़रूर आएगा और वो आता है। ठीक है। अगली बात बता देते हैं कि जैसे कि फल जो है वो नीचे गिरा, जो कि हमने लाइवली देखा, और पत्थर भी मैंने आपको बताया, वैसे ही कर्म का फल भी मिलता है। तो वैसे ही हमारे कर्म का फल भी हमें मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, और जब हम मर जाते हैं तो तब भी मिलता है। वो तो न्याय होता ही है। ठीक है। उसके बाद हर कर्म की सज़ा भी मिलती है। सज़ा का तो हमें नहीं पता, लेकिन किस तरह की सज़ा मिलती है वो समटाइम जनरेशन टू जनरेशन हम देख सकते हैं। वो चाहे हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स के अच्छे कर्मों का फल हमें मिलता है, लेकिन अगर पेरेंट्स कुछ गलत कर्म भी कर देते तो वो कहीं ना कहीं जनरेशन तक निकल जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मुंह से बोलते रहना चाहिए, और पॉजिटिव थॉट्स पे ही मेडिटेट करते रहना चाहिए, पॉजिटिव थॉट को ही बोलते रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की नेगेटिविटी हम तक ना पहुंचे। क्योंकि अब मैं आपके साथ क्या बात करने जा रही हूँ आगे, जिसकी बात हम करेंगे कल, तो मैं आपको बता दूँ हाउ नेगेटिविटी वर्क्स। क्योंकि नेगेटिविटी के एग्जाम्पल्स दूँ आपको, कोई भी नकारात्मकता काम कैसे करती है, क्योंकि नकारात्मकता काम तब करती है जब हमारी लाइफ से थोड़ी पॉजिटिविटी अप एंड डाउन हो जाती है, हम पॉजिटिव नहीं बोलते, हम पॉजिटिव नहीं सोचते। पॉजिटिविटी के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? पॉजिटिविटी के लिए आप मेडिटेशन करते होंगे, पॉजिटिविटी के लिए आप प्रेयर करते होंगे, पॉजिटिविटी के लिए आप पूजा करते होंगे, पॉजिटिविटी के लिए आप वर्ड्स पढ़ते होंगे, पॉजिटिविटी के लिए आप पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते होंगे, कोट्स पढ़ते होंगे, पॉजिटिविटी के लिए आप बहुत से विजन बोर्ड्स बनाते होंगे। हर एक पर्सन का पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने का अपना अपना तरीका है। कोई पूजा करके खुश होता है, कोई हवन करके खुश होता है। भाई कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमसे करवाता है, चाहे आप किसी भी तरीके से मानते हैं। ये मान्यताएं, ये फीलिंग्स, ये भावनाएं, ये सब चीज़ें हमारे माइंड, हमारे मन के द्वारा ही होती हैं। और मन कौन है? हमारा चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे मैं कंक्लूजनली वन वर्ड में बात कहूँ तो चंद्रमा जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है। तो देखिए अब ये नेगेटिविटी कैसे हो सकती है। मैंने पॉजिटिविटी के एग्जांपल्स तो दे दिए, आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं नेगेटिविटी कब काम करती है, नेगेटिविटी किस चीज़ के रूप में काम करती है। आप कहते हैं मुझे किसी ने जादू टूना कर दिया है। बहुत से पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। देखिए पर अगर लोग देखिए, अगर भगवान है तो शैतान भी कहीं ना कहीं है, मतलब कि अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी है। अब हम आपको ये चीज़ का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि हर चीज़ से बढ़कर है हमारा फेयरलेस होना। जब हम इन चीज़ों से नहीं डरते तो ये चीज़ें हमें कभी भी इफेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। मोर ओवर फ्रेंड्स जो है, हम किस तरह की नेगेटिविटीज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप देख सकते हैं। और इन चीज़ों को बोलने में भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत से रूरल एरियाज़ में भी ये चीज़ें देखते हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि भाई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ब्लैक मैजिक की, मेंटल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत है, स्किज़ोफ्रेनिया बहुत है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो आज के टाइम में फैलाई जा रही है थ्रू द ब्लैक मैजिक्स। क्या सच में ही ब्लैक मैजिक कोई चीज़ है? क्या सच में ब्लैक मैजिक हम पे इफेक्ट कर सकता है? क्या सचमुच ही ब्लैक मैजिक के थ्रू हमारा बॉडी माइंड जो है वो किसी के कंट्रोल में हो जाता है? आखिर ये कितनी सच बात है, ये तो बताऊंगी कल। तो उसके लिए बने रहिए, रखिए अपना ख्याल, और माय हैप्पीनेस को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि हम जो कुछ हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स और गॉड्स ग्रेस है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव एंड टाइम। थैंक यू। बाय बाय।